हमारे दर्शकों से। और मैं रवि जैन शताक्षी चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार करता हूँ और जय श्री राम कहता हूँ, क्योंकि ये जय श्री राम कहने से आपका भजन याद आ जाता है। कभी जी राम बन के, तो कभी जी राम जी। बन के, कभी श्याम बन के, ये अपने आप में आपके नाम का परिचय है। अगर तृप्ति जी के बारे में किसी को कहा जाए कि क्या आप तृप्ति जी को जानते हो, तो उनको सिर्फ इतना ही कहना है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आप सुन लीजिए, आपको परिचय मिल जाएगा। जी तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल को, ये आप आपकी कहानी अपनी जुबानी आज हम सुनना चाहेंगे। इससे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये राम बन के श्याम बन के ये आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हुआ, और तब आप कहाँ पर क्या कर रही थी, और कैसे आपका ये करियर का ये पहला सॉन्ग आपको मिला और आप शुरू हुई। जी, नमस्कार रवि जी और शताक्षी चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार और धन्यवाद धन्यवाद। करना चाहूंगी शताक्षी चैनल का मुझे जोड़ने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा, बिल्कुल सही बात है। प्रभु श्री राम की कृपा ही थी मुझ पर, जो मुझे ये गाने का अवसर मिला। हालांकि मैं उसके पहले से ही गा रही थी, इंडस्ट्री में थी और टी सीरीज में मेरे बहुत सारे एल्बम्स पहले रिलीज हो चुके थे। अन्य जी बहुत जी। सारी म्यूजिक कंपनीज में भी मैंने गाया, लेकिन सन 2000 में मुझे फोन आया टी सीरीज से कि अर्जेंटली आपको आना है कुछ भजन रिकॉर्ड करने नए। तो मैं गई और वहां जब पहुंची तो मेरे सामने ये सब भजन रखे गए थे गाने के लिए। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्यामा आन बसो। इस एल्बम हाँ। में कुल 6 गाने थे और 6 के 6 गाने सुपर डुपर हिट हुए। तो मैं जब गा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये जो मैं गा रही हूँ ये एक दिन हिस्ट्री रचने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल प्रभु श्री राम की कृपा हुई इन सभी भजनों पर। और जैसे ही ये मार्केट में रिलीज हुआ एल्बम तो ये एकदम मेगा हिट हुआ और लोगों ने काफी पसंद किया। और आज भी उस भजन की धूम और गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी बधाई। मतलब पहली धन्यवाद। बॉल आपने मतलब पहली बॉल पे ही आपने सिक्सर मार दिया। बस ये वैसे प्रभु श्री राम की, प्रभु की कृपा थी और और क्या कह सकती हूँ। राम श्याम और जितने भी अपने देवी देवता, सबकी कृपा आप पर रही। जी जी बिल्कुल। तो ये उसके बाद एक से एक के बाद एक आप हिट्स आपको मिलते जी गए। जी एक पीरियड होता है, एक वो जी दौर हाँ। होता है। उसके बाद लगातार एल्बम्स का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद मैंने गाया था राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी। ये एल्बम हाँ। भी बहुत पॉपुलर हुआ और इसके भी सारे भजन बहुत प्रसिद्ध हुए। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी, वाह भला वाह। किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, शिव शंकर चले कैलाश की बूंदिया। ये सारे भजन उस एल्बम में थे और इस एल्बम के भी सारे भजन बहुत हिट हुए। वाह वाह, बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। अ, दूसरी बात ये कि आज लॉकडाउन पीरियड में हमको करीबन 2 महीने हो गए, जी ठीक है ना? तो हम्म, आपको कैसा लग रहा है? ये एक कॉमन क्वेश्चन आपको कई जगह की काफी लोगों ने पूछा होगा, जी लेकिन जी मैं कुछ करके इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म लॉकडाउन में हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री जी के, जो जी काफी काम कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। आज हमने देखा सोनू सूद जी बड़ा काम कर रहे हैं, जी अपने जितने मजदूर हैं उनको घरों पे पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन जी चूंकि इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, तो हम्म जो हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट हैं, उनका क्या फर्ज बनता है कि हम जैसे आर्टिस्टों के लिए भी कुछ किया जाए, या आप चलिए आप हैं कोई भी हो, हम्म एक हम्म सरकार से अपील होनी चाहिए आपके माध्यम से कि सरकार से एक अपील की जाए कि उनके लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए सरकार क्या करी है, और हम्म। सरकार के हमारे इंडस्ट्री के जो हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि लॉकडाउन की वजह से सभी क्षेत्र, केवल म्यूजिक इंडस्ट्री की हम बात करें या मजदूरों की बात करें उतना काफी नहीं है, बल्कि इस समय तो ये आपदा सभी क्षेत्र के लोगों पर आई हुई है।
और सारा व्यापार इस समय बिल्कुल चरमराया हुआ है, सबके साथ दिक्कत है, चाहे वो लोअर क्लास का व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे अपर क्लास का व्यक्ति हो, हर क्लास का व्यक्ति इस समय परेशान है। और हम कलाकारों के लिए भी बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अभी कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, और ऐसे में हमारे जो टेक्निकल वर्कर्स हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के, या म्यूज़िक से रिलेटेड या फ़िल्म से रिलेटेड, उनके साथ बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अपना खर्चा चलाएँ, किस तरह से वो घर के किराए दे पाएँ या अपने खर्चे मैनेज कर पाएँ। तो वाक़ई में बहुत चिंताजनक स्थिति है, और ऐसे में जो सक्षम कलाकार हैं, उन्हें आगे आकर के सरकार से पहल करनी चाहिए, और ये सब समस्याओं को सामने रखना चाहिए सरकार के, जिससे कि उन कलाकारों का, उन टेक्निकल जो वर्कर्स हैं, उनका कुछ भला हो सके। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा पैकेज होना चाहिए कलाकारों के लिए भी, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी, कि जो इस वक़्त महामारी की मार झेल रहे हैं। तो दिक्कत तो सभी के साथ है, और मुझे भी कहीं न कहीं बहुत चिंता होती है हमारे इंडस्ट्री के लोगों को लेकर। जो लाइटमैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनका खर्चा इस समय कैसे चल रहा है, बहुत ही अ, चिंताजनक बात है। दुःख बहुत हो रहा है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ अगर जितने भी सक्षम कलाकार हैं, वो सब आगे आकर के इसके लिए पहल करें, मैं सबके साथ हूँ। और अपनी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ व्यक्तिगत रूप से, मेरे साथ जो जुड़े कलाकार हैं, मैं इस वक़्त अभी प्रयागराज में हूँ, मुंबई मैं जा नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से वापस। तो प्रयागराज में मेरा जो ट्रूप है, मेरे साथ जो जुड़े हुए कलाकार हैं, उनकी मैं देख-रेख कर ही रही हूँ, उनको जब भी समस्या होती है, उनकी हेल्प कर रही हूँ। और इसके अलावा अन्य अनेकों संस्थाओं में मैंने मदद की है, दान किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ मदद हो सके। तो परेशानी इस समय पूरे देश पर है, ये संकट पूरे देश पर छाया हुआ है, और वाक़ई में बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम कलाकारों के लिए भी अभी लंबे समय तक हम लोग सांस्कृतिक आयोजन नहीं कर सकते हैं। अभी रिकॉर्डिंग्स भी हम लोगों की सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। अभी तो घर पे बैठे-बैठे जो हम टेक्निकली कर पा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। मगर अभी स्टूडियोज़ में जाना और शोज़ सार्वजनिक रूप से अभी होना संभव नहीं है लंबे समय तक। तो चुनौतीपूर्ण स्थिति हम सबके लिए है। लेकिन बस ईश्वर की ताकत या ईश्वर का भरोसा ही एक ऐसा भरोसा है, जो हमें जीवित रखने की प्रेरणा देता है। तो ईश्वर, अभी थोड़ी-सी स्थिति गंभीर है, लेकिन ईश्वर हमारा, हम सबका साथ ज़रूर देंगे, और आगे कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि हर दुःख के बाद सुख का समय भी आता है, और निश्चित आएगा। तो अभी दुःख का समय है, लेकिन इसके बाद निश्चित रूप से बहुत बड़े सुख का समय भी आएगा। हम सब फिर से वापस अपनी-अपनी लाइफ रूटीन में वापस आएँगे, ज़िंदगी फिर से पटरी पर वापस आएगी। तो ऐसी यस, आशा मन में बना के रखना है, निराश नहीं होना है, बस अपने अंदर एक जज़्बा बना के रखना है कि एक ना एक दिन हम एक साथ कामयाब ज़रूर होंगे। बिल्कुल हम होंगे कामयाब एक जी, दिन। जी। देखिए धूप है तो छाँव भी है, सुख हुँ, है तो दुःख भी है। इस पे बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। थोड़ा-सा गाना याद हुँ, आता है। अगर आप भी देखिएगा थोड़ी-सी विभिन्न बातों का ये गीत बहुत ही इस ऐसे मौसम में, ऐसे अवसर पे बड़ा ही मैंने एक कारगर है। गीत मैंने एक गीत गाया है, जीत जाएगा इंडिया, हुँ, और उसमें वो मैंने खुद ही लिखा है, और खुद अपने मन के भाव वाह, वाह! प्रकट किए हैं उस गीत के ज़रिए। एक निराशा भरे हाँ, वातावरण में आशा की किरण जगाने की कोशिश जी, की है इस गीत के माध्यम से। तो उस गीत की कुछ तो पंक्तियाँ मैं सुनते गाना हैं उससे चाहूँगी। पहले जी। आप आप उस भजन से आइए जिससे ये आज जो माहौल चल रहा है, राम जी प्रभु जो है हमारा बेड़ा पार करेंगे और कभी राम बन के कभी श्याम बन के ये हमारे दुख में हमारी पीड़ा हरे। तो आप उस भजन से शुरू कीजिए जी, जी, जी। जहाँ बिल्कुल। से आपकी शुरुआत, और ये अच्छा लगेगा कि आज की शुरुआत जो है राममय है, श्याममय है, प्रभु के नाम से है।
तो तो बड़ा चलिए अच्छा हम लोगों को लगेगा। प्रभु को बुलाते हैं, और जब जब संकट पड़ती है भक्तों पर, तो भक्त प्रभु को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। तो उसी भाव से हम भी प्रभु को आमंत्रित करेंगे कि अब आइए, अब बहुत हो चुका, अब आपको आना ही पड़ेगा और इस संकट से हम सबको उबारना पड़ेगा। तो आइए हम लोग भाव से करेक्ट। प्रभु को बुलाते हैं। कभी हाँ, राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, इस जी, कोरोना को दूर भगाना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वाह, बहुत सुंदर। एक बात बड़ी अच्छी कही कि कोरोना को भगाना। तो जी आज प्रभु आपको राम बन के भी आना है, श्याम बन के भी आना है, और ये तो कोरोना रूपी महामारी है, इसको भगाना है, मिटाना है। दर्शकों को, हमारे चैनल को आप जरूर इसके जी बिल्कुल। लाभान्वित करें, और जी हमारे हाँ। दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आजकल कोरोना पे काफी सारे गीत बन रहे हैं, और ये जरूरी हाँ भी है कि एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है लोगों जी को, बिल्कुल। कि कोरोना से हम हर कोई ना कोई कलाकार किसी न किसी रूप में कोरोना के बारे में बताता है, उससे कैसे बचना है, उससे जी बिल्कुल। कैसे हमको फाइट कर। तो जी आप भी बिल्कुल। प्लीज, आप जरिए आपके गीत के जरिए कोरोना का देखिए हम स्पेसिफिकेशन सबको बताइए कि हम कैसे सबको है जो ध्यान रखना है। भले ही लॉकडाउन 4 में काफ़ी रियायतें दी गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी हम सबको अपना-अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि कम से जी, कम हम लोग बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा-पूरा ध्यान रखें, भीड़ वाली जगहों पर बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि जब तक है कोरोना, घर पे ही रहो ना वाला फ़ॉर्मूला ही बेहतर है। अगर हमें बिल्कुल, अपने आप को बचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही हो कि घर पे ही जी, रहें, क्योंकि हम घर पे जितना सुरक्षित हैं, उतना सुरक्षित हम कहीं भी नहीं हैं। करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएँ, अन्यथा घर पे ही रहें, और निश्चित रूप से एक दिन हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। और इसी भाव पर, भावना के साथ मैंने ये गीत गाया है, जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल, मस्त। फिर से सुबह मुस्काएगी, शामें फिर से हर्षाएंगी, जिंदगी पटरी पर आएगी फिर से। बच्चे पढ़ने को जाएंगे, दफ्तर सारे खुल जाएंगे, शॉपिंग को हम सब जाएंगे फिर से। ना निराश है ना उदास है, बस दिल में आस है, जीतेगा इंडिया, वाओ! क्या बात है। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। We shall overcome, we shall overcome। तो ज़रूर हम सब की जीत होगी। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, देर है पर अंधेर नहीं है। क्या बात है। बस यही जज़्बा और यही जो फ़र्म डिटर्मिनेशन हमारी, जो आपने एक रंग भरा है, ये जी, लोगों तक बात आपने पहुँचाई है कि फिर से स्कूल जाएँगे, फिर से बच्चे जी, मुस्कुराएँगे, हम सब मुस्कुराएँगे, और जी, फिर से ज़िंदगी पटरी पे आएगी, एंड वी शैल ओवरकम ओवर इट। दैट्स अ एब्स ग्रेट यूनिक सॉन्ग यू हैव मेड, और इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि
आपने एक एंथुजियास्टिक जो ये सॉन्ग बनाया है, ये जी लोगों को प्रेरित करेगा, ऊर्जा देगा और एक नई आशा से भरा आकाश होगा हमारा। जी 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 और फिर से हम वापस एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लेकिन फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक बिल्कुल नए पैशन के साथ हम उभर के आएंगे। जी तो बड़ा अच्छा आपने सॉन्ग बनाया ये। और इसके अलावा जैसे कि इंडस्ट्री के अभिन्न अंग होने की वजह से आपकी हम्म क्या राय है? आज हमको क्या करना चाहिए? आज हमें जिस तरह हम यहाँ 2 महीने से लॉकडाउन है, हमको और क्या-क्या करना चाहिए? जैसे आप तो घर में शायद आप तो खाना भी अच्छा बनाती जी हो, कुकिंग भी अच्छी करती हो। ये भी आज मेड्स नहीं आ रही है, आप लोगों को कितनी मुश्किलात हो जी रही है, कितनी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये देखिए एक इस एक्सपीरियंस, हाँ ये कोरोना आप एक नया एक्सपीरियंस दे रहा है हम सबको। जो घर में बिल्कुल जो जेंट्स हैं इस कोरोना या ने जो जैसा पुरुष कि ने भी काफ़ी चीज़ें सीख ली है और वो भी बड़ा पॉपुलर है। तो जी आप बिल्कुल, क्या? जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है भारत को, तो यस, लॉकडाउन के दौरान हम में से बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं क्योंकि अपना काम खुद से करना हम लोगों ने सीख लिया है। हुँ, मेड्स के नहीं आने से हम लोग अपना-अपना घर का काम खुद कर रहे हैं, खुद हाँ, सारी चीज़ें बना रहे हैं और उसमें स्वाद कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो हम लोग अच्छे कुक भी हो जा रहे हैं, अच्छे मेड भी बन जा रहे हैं और हर काम में हम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तो हम तो हर तरीके से आत्मनिर्भर होते ही जा रहे हैं। और इस लॉकडाउन का इससे बड़ा फ़ायदा और कुछ हो नहीं सकता कि हर इंसान इस समय नई-नई चीज़ें कर रहा है। जिसको करेक्ट, कुकिंग नहीं आती थी, वो कुकिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसको घर के काम नहीं आते थे, उसने घर के काम करना शुरू किया। तो मतलब हर आदमी जो है ट्रेन हो रहा है। अब जैसे अगर कोई मैरिड कपल है, वाइफ के मायके चले जाने के बाद हस्बैंड को परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसकी अच्छी खासी करेक्ट, ट्रेनिंग प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इस प्रैक्टिस तरह से हर आदमी ने वो क्या? सारे काम किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान जो उसने कभी नहीं किए। तो आई थिंक करेक्ट, ये हम सबको एक मजबूत बनाने के लिए ये अवसर आया है कि हम सब आत्मनिर्भर बने और मजबूत बने। हम अपना काम खुद से हुँ, कर पाने की हिम्मत रखें। तो ये लॉकडाउन शायद इसीलिए आया है। हाँ, कहते हैं कि कुछ नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखिए आती जब है और इस कुछ लॉकडाउन हाँ, और ये कहावत है ना कि हर अ, कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कोई भी घटना होती है वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। तो कोरोना भी यदि आया है तो हो सकता है कि हम सबको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और हम जी, सब और आत्मबल आत्मबल के रूप में और स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम मजबूत बनेंगे और भारत हमारा ताकतवर बनेगा। तो हो सक हर चीज़ के पीछे एक पॉज़िटिव बात छुपी होती है। तो हर बुराई के पीछे भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। तो इसको हमें इस करेक्ट, भाव से लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा कि अंधेरे के बाद एक उजाला भी होता है, एक एक बिल्कुल। किरण किरण दिखाई देती है और उसके बाद बहुत बड़ा एक प्रकाशमय वातावरण बनता है। जी हाँ, जी तो हाँ। जैसा कि आपने कहा कि इस कोरोना ने हमें आत्मनिर्भरता भी दी है। जी, आत्मनिर्भर जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी, मोदी जी। जी ने बताई कि हमको आत्मनिर्भर बनना है और जी, इस कोरोना ने हमको आत्मनिर्भर बनने का एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है। चाहे बिल्कुल। हम जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती थी, आज हमारे देश में हो रही है, जिसकी हमको बिल्कुल, लैक ऑफ जो चीजें थी, आज हम घर में बना पा रहे। तो इसी तरह जो लैक ऑफ स्किल बिल्कुल। था पुरुषों का, वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो आपने कोई ऐसी कुछ नई चीज़ या कुछ ऐसी क्रिएटिव किचन फील्ड से ऐसा काम किया हो या कुछ और ऐसा काम किया हो म्यूज़िक के अलावा, तो कुछ हमें हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगी? जी हाँ, मैंने कभी अपनी लाइफ में झाड़ू-पोछा, बर्तन का काम किया नहीं था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने वो सब काम किया और बहुत एन्जॉय किया। मतलब ये कह लीजिए कि मेड से ज़्यादा अच्छी सफाई मैंने की।
अब घर कुछ ज्यादा साफ दिखता है, कुछ जरूरत से ज्यादा बर्तन साफ दिखते हैं, तो वो है क्योंकि हम जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं अपना काम, तो वो कोई दूसरा हमारा काम इतने डेडिकेशन के साथ नहीं करेगा। तो इसलिए करेक्ट। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। और मैंने काफी एंजॉय किया बर्तन धोना, जी। कुकिंग भी बीच बीच में करती हूँ, मम्मी है मेरे साथ, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ नई नई डिशेस ट्राई करती हूँ। अ, तो वाह वाह। सब चल रहा है, नई नई डिशेस सीखना, घर का काम करना, उसके अलावा अपना म्यूजिक का काम तो है ही। और म्यूजिक तो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है इस लॉकडाउन के दौरान। मुझे लगता है कि अगर म्यूजिक करेक्ट। नहीं होता तो मैं क्या करती। तो आज म्यूजिक तो मेरे लिए इतना बड़ा सहारा है कि मैं म्यूजिक के जरिए अपना मेरा पूरा टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो जाती है। टाइम कम पड़ता है कभी कभी सीरियसली। तो म्यूजिक ने इतना इन्वॉल्व कर रखा है मुझे, आए दिन लाइव करना, आए दिन कभी किसी चैनल पे इंटरव्यू करना, तो बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई है। इतनी व्यस्त तो मैं लॉकडाउन के पहले नहीं रहा करती थी जितनी व्यस्त अभी हूँ। समय ही नहीं मिलता है। तो म्यूजिक बहुत हीलिंग चीज है, और मैं तो एडवाइस करूंगी सबको, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लोग हैं, सबको म्यूजिक सुनना चाहिए। अगर गा नहीं सकते तो सुनना चाहिए, सुन करके आपको काफी सुकून मिलता है। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, इससे बेहतर आपका माइंड डाइवर्ट करने का कोई और सोर्स हो नहीं सकता। तो म्यूजिक हैज हीलिंग पावर। तो म्यूजिक बहुत बेस्ट हीलर होता है, इसलिए म्यूजिक सबको सुनना चाहिए। गा सकते हैं तो गाइए, नहीं गा सकते हैं तो सुनिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल सही बात। ये बात हमारी भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी ने बताई। हम्म। ये रवि गाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता, सुनने वाला उससे बड़ा आर्टिस्ट होता है। और बिल्कुल बिल्कुल। और एक शेर है मेरा, मैं आपको आपको मैं उसके माध्यम से कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हम्म जर्रे से आने का है हिसाब, जर्रे से आफताब बनने का है हिसाब, हम्म। पहले पढ़ो किताब फिर लिखो किताब। तो हम जितना सुनेंगे, जितना सुनेंगे गुनेंगे, उतना बिल्कुल। हमारी आउटपुट बड़ी अच्छी होगी। और एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ कि म्यूजिक तो आपका सहारा, आपके कामों में भी बहुत इसने सहारा दिया होगा। जैसे आप कोई बिल्कुल। कुछ काम कर हाँ, रही किचन मैं तो का या कोई भी काम सफाई का। करती हूँ तो हाँ, गाने के साथ मेरा सारा काम होता है। मैं कोई भी काम कर रही हूँ होती हूँ, मेरा मेरा गुनगुनाना बंद नहीं होता है, उसके साथ भी गाना मेरा चलता रहता है। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता है कब काम हो गया। तो उस गुनगुनाने में आप अपने गीत गाती हैं या किसी दूसरे के जो ऐसे फेवरेट गाने हो जो आपके अलावा किसी और ने गाए हो, या पुराने में नहीं, हमारे लता गुनगुनाने जी। में गुनगुनाने में तो मैं दूसरों के ही गीत गाती हूँ। अपने गीत तो मैं सुनाने के लिए सुनाती हूँ। लेकिन जब मुझे वैसे गाना होता है, गुनगुनाना होता है, तो मुझे सबसे ज्यादा लता जी के सॉन्ग्स बहुत प्रिय हैं, क्योंकि लता जी और आशा जी दोनों ही बचपन जी। से मेरी आइडियल रही हैं। और हाँ। लता जी और आशा जी के गानों को सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आदि सिंगर तो मैं तभी बन गई थी जब मैंने इनके गानों को बड़े ध्यान से सुना। उसके जी बाद जी। मैंने सीखना शुरू किया और बाकी चीजें विधिवत मैंने प्रारंभ की। लेकिन आदि सिंगर तो मैं तभी बन गई थी जब लता जी और आशा जी को मैंने सुनना शुरू किया। क्योंकि इनके गानों को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो बहुत सारी जी। ऐसी टेक्निकलिटीज का पता चलेगा आपको। सिंगिंग स्टाइल, किस शब्द को कितने फोर्स के साथ और किस अंदाज में कहना है। ये दोनों लेजेंडरी सिंगर्स जो है ना, कमाल की सिंगर्स हैं हमारे यस। इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक वरदान है। और बहुत सारे सिंगर्स करेक्ट। को इनकी वजह से प्रेरणा मिली है। हम जैसे सिंगर्स इनको सुन करके प्रेरणा लेकर के आज संगीत के क्षेत्र में आए हैं। तो बहुत सैल्यूट है इन दोनों सिंगर्स को। कमाल की दोनों की गायकी, यस दोनों यस का बिल्कुल बिल्कुल। स्टाइल जो है, बिल्कुल आप नाम। अगर आप ध्यान से सुनिए तो बहुत मजा आता है, आनंद आता है। यस यस। ये ऐसे संगीत की गंगाएं हैं, मैं कहूँगा नदियां हैं।
और महासागर भी कहे तो कम है, जो जिसमें जो जल है वो बड़ा मीठा है। ये बिल्कुल। ऐसे सागर हैं जिनका जल बड़ा मीठा है। तो जी। आपने संगीत की शुरुआत जो है, यानी प्रारंभिक आपने क्या क्लासिकल सीख के आप आई, जी। और या उनको सुनने के बाद आपके मन जी में हाँ, आया कि मैंने नहीं कुछ सीखना चाहिए? पहले तो मैंने जब से होश संभाला, मैं रेडियो पे लता जी के, आशा जी के गाने सुनती थी और उनको हूबहू वैसे ही कॉपी करके गाती थी। तो हाँ। पहले तो लता जी और आशा जी को ही अपना गुरु बनाया मैंने। उनके गानों को सीखा, गाया। फिर उसके बाद जब थोड़ा और बड़ी हुई तो मैंने संगीत सीखना शुरू किया। गुरुजी आते थे हमारे घर पे और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में म्यूज़िक का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वहाँ से जी। मैंने विधिवत क्लासिकल की ट्रेनिंग ली वोकल में। तो इस तरह से मैंने वेरी शुरुआत की। वेरी नाइस। उसी प्रयाग संगीत समिति के इंस्टीट्यूशन से मैं भी हूँ, लेकिन मैंने एक दो क्लास ही पढ़ी, लेकिन फर्स्ट क्लास में ही जो पहली क्लास थी उसमें डिस्टिंक्शन मिला था। अरे वाह! तो कहीं आपके प्रयाग से मेरा जुड़ाव है और काफी वेरी सारे वहाँ प्रोग्राम हुए। तो जी, लता जी का या आशा जी का कोई फेवरेट आपका गाना हो, जो आपको लगता है जी कि बिल्कुल। ऐसे मतलब बहुत लोगों को सुकून देगा? और बचपन से जो बचपन में मैंने 2-3 गाने लता जी के जो सीखे थे और हमेशा गाती थी, उनमें से एक गीत मैं सुनाना चाहूँगी, जो मोस्ट वेलकम। हमेशा से मेरा प्रिय रहा है, फ़ेवरेट रहा है, जी लता जी जी का गाया हुआ। जी। ये ज़िंदगी उसी की है, जो किसी का हो गया, हम्म, प्यार ही में खो गया। ये ज़िंदगी उसी की है, जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये ज़िंदगी उसी की है। वाह। और आशा जी बहुत का भी एक गाना, आशा जी का एक गाना मैं खूब गाती थी बचपन में, वो गाना जी। सुनाती हूँ। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। वाह वाह, कमाल, क्या बात है। जैसे कि लता जी ने गाया, आशा जी आज भी गा रही हैं, जी। एंड शी इज एज शी इज सिंगिंग एज शी वाज सिंगिंग बिफोर। आज भी हम उनका जो सॉन्ग है, एक जो चैनल पे आ रहा है, जिसमें शायद आपने गाया होगा, 211 जो टॉप सिंगर्स हैं, जी, जी। जय, जयतु, जयतु। आपने भी उसमें आपकी भी सेवा है? नहीं, नहीं, मेरा उसमें नहीं, एक्चुअली उसमें जो इसरा से कनेक्टेड हाँ जितने भी सिंगर्स हैं, और हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसरा जॉइन नहीं किया। मुझे करना था लेकिन मैं जॉइन नहीं कर पाई। तो कोई उसमें बात नहीं। इसरा से जुड़े हुए जितने सिंगर्स हैं उन लोगों ने गाया है। ठीक है, आप इसके लिए मुझे आप वेल विशिंग कह सकती हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट, मैंने गाया अच्छा, है उसमें। अरे वाह! वेरी गुड, वेरी गुड, आप कांग्रेचुलेशन। सो मच। आशा जी ने, आपने देखा होगा आशा जी हाँ, से बिल्कुल शुरुआत। मैंने सुना है आशा जी ने जो ब्यूटीफुल शुरुआत की है, कमाल का। वो उससे यस यस। उससे गाने में एक अलग ही जान आ गई है। हाँ हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इसमें नहीं है तो बहुत सारे आपने इन दिनों कोरोना के
जी गाने जी। गाए और भी काफी सारे। यू आर वेरी मच जी। पब्लिसाइज इन थ्रू आउट ग्लोबली, आपको सब लोग यस। जानते हैं। यस। तो सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। हाँ मैं जी। एक क्वेश्चन एक अलग टाइप का पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है कि एक टैगलाइन लग जाती है, या भजन गायक हैं, भजन गायिका है, जबकि आप वर्सटाइल गा रही हैं, इतना अच्छा खूबसूरत सारे गीत इतने बेहतरीन गा रही हैं, तो जी। ये लोगों के नजरिए में ऐसा क्यों होता है? नंबर एक। दूसरा ये कि अगर कोई प्लेबैक सिंगर कोई भजन गा रहा है तो उसको कोई टैग नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली लगता ये हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग वर्सटैलिटी को नहीं देखते हैं, और आप जिस चीज में पॉपुलर हो गए तो आपके ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि ये तो है। भजन ही गा सकती है और उसी लेवल की सिंगर है। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी सिंगर, उसकी प्रतिभा का आकलन आप किसी पर्टिकुलर एक गाने से नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी सिंगर आता है वो अपना मेहनत करके आता है, सीख सीख करके आता है, पूरी शिक्षा लेकर के आता है, तो उसके अंदर बहुत सारी वर्सटैलिटी हो सकती है। आप मौका दें तब तो वो सिंगर गाएगा उस तरह से। हालांकि मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, अलग-अलग जॉनरे के गाने गाए हैं, तो मुझे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है कि मेरे ऊपर ऐसा टैग लगा। उसके बावजूद भी मैंने वो सारे गाने गाए जो मैं गाना चाहती थी। फ़िल्मों हम्म, में भी गाया, एल्बम्स में भी गाया, डिवोशनल गा ही रही हूँ, सब तरह के गाने मैं गा रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ। लेकिन टैग लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि सिंगर बहुत प्रतिभाशाली होता है, हर सिंगर की अपनी एक खूबी होती है। हाँ, वो जी, अलग बात है कि वो किस फ़ील्ड में पॉपुलर हो जाए, वो अलग बात है। करेक्ट। सबको एक दौर मिलता है, एक रास्ता मिलता है, जी, वो जी। एक सब्जेक्ट मिलता है। और तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि डिवोशनल सिंगर की लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, करेक्ट। क्योंकि वो लंबे समय तक अपनी फ़ील्ड में टिका रहता है, और भजन अ, काफ़ी लंबे समय तक लोग सुनते रहते हैं। एक प्लेबैक सिंगर की लाइफ फिर भी थोड़ा-सा फॉर द टाइम बीइंग होती है, कुछ सालों के लिए होती है, जब तक उसके गाने हिट आ रहे हैं तभी तक वो जाना जाएगा। उसके बाद सिंगर्स की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक नए-नए सिंगर्स आ रहे हैं, कब पुराना सिंगर दब जाए कुछ पता नहीं होता है। तो जो डिवोशनल सिंगिंग लाइन में है, वो एक लंबी पारी खेल के जाता है। जैसे हमारे एग्ज़ाम्पल के स्वरूप में मैं अनूप जलोटा जी का नाम लेना चाहूँगी। उनसे बड़ा तो श्री कोई अनु, डिवोशनल सिंगर है ही नहीं, और करेक्ट। वो कब से गा रहे हैं, और अभी भी उनकी उम्र देखिए, लेकिन फिर भी वो लाजवाब गा रहे हैं, अभी भी गा रहे हैं, और कितने प्रोग्राम्स करते हैं, छाए हुए हैं पूरे देश और दुनिया पे। तो एक यस, भजन सिंगिंग की लाइन मैं इसलिए अच्छा मानती हूँ कि ये आपको लंबे समय तक मौका देती है। बहुत सही कहा आपने। हमारे पद्मश्री भजन सम्राट जी, अनूप जलोटा जी इज अ जी। वेरी वर्सटाइल सिंगर। वेरी वर्सेटाइल, वो सब कुछ गाते हैं, ग़ज़लें भी बखूबी गाते हैं, फ़िल्मी गाने आप उनके मुँह से सुन लीजिए, बहुत उम्दा गाते हैं, और भजन में तो उनका उनका कोई जवाब ही नहीं है। वो सम्राट इकलौता ही है उसमें। जी, तो ऐसा है कि जैसे अगर आपको कोई अनूप जी का कोई भजन आपको अच्छा लगता हो, जी। या आप उसको ज्यादा इनर फील करके गाती हो कि आपको अच्छा लगता हो, तो उसकी एक आध लाइन आप सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जी ये हाँ, अभी जो ये जो माहौल है, इसमें इसमें प्रभु की शक्ति और प्रभु का आशीर्वाद भजनों के रूप में ज्यादा मिलता है। जी, और जी। आपने सही कहा कि भजन गाने वाले लोग जो है, उनकी जो यात्रा है वो बड़ी लंबी होती है। और इट्स अ लॉन्ग टाइम पीपल आर लिसनिंग दैट एंड विल बी लिसनिंग हुँ, एंड लिसनिंग फॉर एवर। तो भजन इज एवरग्रीन। येस एब्सोल्युटली। इसलिए आपका कभी राम बन के श्याम बन के, आज देखिए आप इतने, अब एक युग बीत गया, एक एक समय बीत गया, आज भी उतना ही पॉपुलर है। बिल्कुल। तो प्लीज अनूप जी का कोई आप सुनाना जी चाहेंगे हाँ, तो सुनाइए। अनूप जी के वैसे तो सारे ही भजन मुझे पसंद है, लेकिन एक भजन उनका ख़ास मुझे बहुत पसंद आता है, और अनूप जलोटा जी भी मेरा भजन अपने प्रोग्राम में गाते हैं। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ये आपका भजन मैं अपने हर प्रोग्राम में गाता हूँ। वाह तो वाह। उनका भी एक भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, और हमेशा गाना हाँ। पसंद करती हूँ। हम्म, हुँ, तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे,
राम सुमिर ले ध्यान लगा के, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम राम। ये भजन बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत सुंदर आपने गाया, वेरी नाइस। और मेरा भी एक लिखा हुआ भजन के टॉप 10 में पॉपुलर है, मेरे मन में कृष्णा मेरे तन में कृष्णा, बहुत उनकी अच्छा अच्छा कंपोजिशन है, लिखा हुआ मेरा है। तो इस तरह वो सबको समावेश करते हैं, सबको प्यार देते हैं, आशीर्वाद जी। देते हैं। तो उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। तो तृप्ति जी बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने सादगी से और अच्छे ढंग से आपने अपनी बातें रखी। तो जाते जाते मैं सिर्फ सवाल ये कहूंगा करूंगा आपसे कि पुराने दौर के म्यूजिक में आज के दौर के म्यूजिक में फर्क जो है, और उसके ऊपर रिमिक्सेस, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिमिक्सेस होने चाहिए? क्योंकि उनकी मेहनत की हुई चीजों को आप एक नया पैकेज बना के आप पब्लिक को परोस रहे हो, देखिए यही एक तो तड़का बात है लगा के कि परोस रहे हो, तो वो पसंद आती है। यही बात है कि पुराने गाने आज भी जीवित हैं। ये इसका प्रमाण है। अगर लोग पुराने गानों को उठा करके उसका रिमिक्स बना रहे हैं, इसका मतलब कि पुराने गानों में ही दम है। पुराने गानों में आज भी दम है और आज भी लोग उन गानों को सुनना चाहते हैं। करेक्ट। भले ही आप उसको नया रूप, नया स्वरूप देकर के परोसें, वो अलग चीज है। वो आपका एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। मैं उस चीज को गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि आज की इंडस्ट्री में नए नए एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं और क्रिएटिविटी है जो आज लोग पसंद करते हैं। तो हालांकि जी। रिमिक्स बनाना और ये सब करना नया प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो रिमिक्स जो है पुराने गाने की जगह नहीं ले सकते हैं। जो पुराना गाना है वो एज इट इज आप सुन करके ज्यादा एंजॉय करते हैं, बजाय कि आप उसका रिमिक्स सुने। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं रिमिक्स, लेकिन पुराने गाने तो पुराने गाने, उनकी अपनी अलग बात है। और उनकी जो डेप्थ है, वो आप कितना भी उसमें एक्सपेरिमेंट कर लें, वो उसकी जगह आप ले ही नहीं पाएंगे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि वो जो पुराने गाने बने हैं, कितनी मेहनत से और कितनी शिद्दत से उस पर काम किया गया है। महीनों रिहर्सल्स होती थी, कितनी सिटिंग्स होती थी। ऐसा नहीं होता था कि बैठे बैठे बस धुन बन गई, लिख दिया और रिकॉर्ड हो गया आज के जैसे। वो जमाना अलग करेक्ट। था, उसमें जो लोग काम करते थे वो बिल्कुल संगीत के लिए डिवोटेड लोग थे। और महीनों एक एक गाने पे वो काम करते थे, मेहनत करते थे। सिंगर्स जाकर के रिहर्सल किया करते थे, लता जी जैसी सिंगर्स, ये सब महीनों महीनों भर रिहर्सल्स करते थे एक एक गाने की। उसके बाद जब ये गाने डब होते थे तो उसमें देखिए आज भी वो गाने सुने जाते हैं। हम जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं? पुराने गाने ही हमारे गाड़ी में बजते होते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है। तो आज भी पुराने गाने यदि बज रहे हैं तो उसका यही रीजन है कि वो जिस डेडिकेशन के साथ बनाए गए हैं, इसलिए उसमें जी। इतनी डेप्थ है, इतनी जान है, इसलिए वो आज भी सुने जा रहे हैं। तो पुराने गानों का कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। भले ही आप उसको रिमिक्स बना के पेश कर दें, उसमें वो बात नहीं आ सकती जो बात ओरिजिनल सॉन्ग में है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी जैसा कि महीनों में बनते थे गाने और सालों चलते थे, जी, आज के गाने इंस्टेंट फूड हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यह भी आज के गाने आज रिलीज होते हैं, एक हफ्ते बाद फिर कोई दूसरा गाना उसको रिप्लेस कर देता है। मैं ये सही कह रहा हूँ तृप्ति जी, ये बात सही है? बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि आज के गाने एक हफ्ते भी नहीं चलते हैं। अब पिछले साल का कोई भी हिट सॉन्ग हमें शायद याद नहीं है, याद नहीं। लेकिन पुराने जमाने के जितने भी हिट सॉन्ग्स थे हम सबको याद है। याद है ये फर्क कि है। ये वो फर्क है आज के मेहनत संगीत में और पुराने संगीत में। वो मेहनत में मेहनत से और शिद्दत से बनाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 90s में भी गाने आए, वो भी एक मेलोडी से भरे हुए सॉन्ग्स थे। देखिए मेलोडी, इतने मेलोडी तो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि मेलोडी ही संगीत का आधार है। कोई करेक्ट। भी सिंगर होता है, अगर उसकी आवाज में मिठास नहीं होगी तो उसको सुनना हम शायद पसंद नहीं करेंगे। तो करेक्ट। संगीत का आधार ही मिठास से है, और संगीत में यदि मिठास ही ना हो तो फिर वो कैसा संगीत? करेक्ट। संगीत की तो नींव ही मिठास से शुरू होती है। जो हम सा सरगम भी बोलते हैं तो उसको भी एक मिठास के अंदाज में बोलते हैं। सारे गामा पर जो भी हम सा लगाते हैं
तो उसमें भी एक मिठास होती है। तो मिठास ही तो आधार है संगीत का, अगर वही नहीं होगी तो फिर कैसा संगीत? बिल्कुल सही कहा आपने। रॉक हो, पॉप हो या कुछ भी हो, उसमें कुछ एक भी हो, मेलोडी जरूर। मेलोडी तो होना ही चाहिए। मेलोडी होगी तो ही गाने लंबे समय तक टिकेंगे। आज भी देखिए 90s तक जब तक मेलोडी थी, तब तक के गाने भी आज आज भी पॉपुलर हैं, चाहे वो आशिकी फिल्म के हो या दिल है कि मानता नहीं। जब तक मेलोडी का काम होता रहा, तब तक के सारे गाने हिट हैं और आज भी हिट हैं। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा तृप्ति जी आपसे बात करके। जी। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल को और हमारे श्रोतागण को क्या इस कोरोना का संदेश आप देना चाहती हैं कि ये कोरोना जल्दी से जल्दी कोरोना से हमको मुक्ति मिले? उससे पहले आपने जैसे देखा कि कोई पीएम केयर फंड में दे रहा है, सब अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। जी। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों के लिए क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या कहती है? बिल्कुल करना चाहिए। इंडस्ट्री के बहुत सारे सक्षम जो कलाकार हैं, उन्हें आगे आकर के अपने से छोटे कलाकारों की मदद के लिए एक ऐसा कुछ करना, फर्म बनाना चाहिए, एक ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए जहाँ जिसके ज़रिए वो उन छोटे-छोटे कलाकारों की मदद की जा सके। तो मैं तो इस पहल के साथ हूँ, अगर कोई भी इस तरह की पहल लेकर आगे आते हैं, तो मेरा भी उसमें योगदान होगा और मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि हमसे जो छोटे-छोटे कलाकार हैं, हाँ, जो टेक्निकल फ़ील्ड में हैं, छोटे-छोटे कैमरामैन हैं, ये लाइटमैन हैं, इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, जो परेशानी में हैं। तो ऐसे लोगों की यदि मदद हो सके, तो कुछ इसके लिए इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग आकर के आगे आएँगे, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल जी, हैं। जी, 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 बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जिस तरह हमने एक शुरुआत आपके मेलोडी से शुरू की थी, उसी जी, तरह हम एंड भी आपके एक अच्छे भजन गीत या कुछ ऐसी लाइन। उससे पहले मैं आपको एक किशोर दा की एक लाइन सुनाना चाहूँगा, अगर आप उसको कंटिन्यू कर सकें कि आज के दौर में। जी, अ, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये आपने शायद सुना होगा। हाँ, गाना सुना है पर मुझे लाइन्स याद नहीं है इसकी, पर इसकी जगह मैं कुछ और गा देती हूँ, ऐसी ही हाँ, इंस्पिरेशनल लाइन्स। इंस्पिरेशनल गाइए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से पूरी ये जो आपकी बातें हैं, आपकी जो आपने सजेशंस दिए हैं, जो आपने बेबाकी से बात रखी है, इंडस्ट्री की भी और बाहर की भी, ये पूरे समाज तक, पूरे देश तक, पूरे लोगों तक पहुंचे और उसका जी, एक हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स ये मिले कि आपकी बातों को समझ जी, के लोग हुँ, उससे प्रेरित होके उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। तो चलिए कुछ इंस्पिरेशनल लाइन्स गुनगुना करके और इस आशा के साथ कि ज़रूर हमारी इंडस्ट्री के लोगों की हेल्प के लिए भी लोग आगे आएँ और हुँ, उनका भी भला हो, उनकी भी मदद हो और कुछ लाइन्स गुनगुना करके जी, हम्म, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है वाह! ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, वेरी नाइस। जिंदगी और कुछ भी नहीं, वाह, तेरी वाह! मेरी कहानी है।
एक प्यार का नगमा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तृप्ति जी। लेकिन क्या हुआ कि बीच एक थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी, तो दर्शक स्टार्ट से आपका ये सॉन्ग सुन नहीं पाए। तो क्या मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट इट अगेन, यस थोड़ा यस सा श्योर। ये सुनाए। और इसी पे मैंने एक गाना किया जो चैनलाइज हुआ था, वो भी अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं एक दो लाइन सुनाऊंगा इसकी। बिल्कुल पीएम केयर सुनाइए। फंड, आप पहले सुनाए प्लीज अच्छा। जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर वाह ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, वाह जिंदगी और वाह कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वेरी नाइस, सो थैंक यू ग्रेट ऑफ यू। इसको मैं कंटिन्यू करके हम एंड करते हैं। जी। एक अच्छी बात मुलाकात हुई हमारी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल सुनना अच्छा, सुनाना कम बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है, सुनाइए। क्योंकि आप सामने हमारे बैठी है और हम आपके नहीं सामने तो गाएं तो बड़ा सुनाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको सुन के। आइए सुनाइए। एक दूसरे से, आज कोरोना के इस ऐसे माहौल में, तूफान को आना है, आकर चल जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। क्या बात। में ऐसे मुश्किल पल में हमें नहीं घबराना है, आओ मिलके एक होके कोरोना को हराना है। वाह, ये जो वेरी गुड, फैली महामारी है, वेरी ये नाइस। कैसी, थैंक यू सो मच, ये कैसी बीमारी है, आओ मिलके एक होके कोरोना को हराना है, ये जो फैली महामारी है। वाह, वेरी गुड। बस आपकी बातों को थोड़ा आगे लेके आए, एक्सटेंड जी, किया। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह आप थैंक यू, मुस्कुराते रहें थैंक और गुनगुनाते रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। फिर थैंक मिलेंगे की मुलाकात के साथ। आज हम हैं तृप्ति साक्या जी के साथ, फिर कुछ होगी नई बात तृप्ति साक्या जी के साथ। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल शताक्षी की तरफ से और मेरे थैंक रवि यू, जैन की ओर से और हमारे थैंक सभी यू वेरी दर्शकों की मच। ओर से वेलकम वेलकम। डू टेक केयर एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू।